झूठ क्यों बोला? मैंने अभी मॉम से बात की है, डैड ने उन्हें फोन नहीं किया, ना मेरे बारे में पूछा, झूठ क्यों बोला? देख माहिरा, मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला, तेरी माँ ने तुझसे झूठ बोला। मैं अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानती हूँ, झूठ आपने बोला है। अच्छा ठीक है, मैंने झूठ बोला तो क्या? क्यों झूठ बोला? देख तू है ना, मुझे समझ नहीं आती। क्यों मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं तुझे समझ ही नहीं पा रही। तूने कहा था कि तू यहाँ आई थी करण से शादी करने के लिए, लेकिन तूने तो प्रेम जाल में समीर को फंसा के रखा है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अच्छा ढूंढा है रहने का बहाना। हाँ देख माहिरा, कान खोलकर सुन ले, मैं तुझसे पहले भी कह चुकी हूँ और फिर से कह रही हूँ, समीर से दूर रहना, समझी? मैंने भी पहले कहा है और फिर से कह रही हूँ, मेरे को समीर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नहीं पता उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। छोड़ो ना, मैं क्या? अरे इंटरेस्ट नहीं है तो तेरा नसीब, मैं क्या करूँ? और इंटरेस्ट लेना भी नहीं, और मेरे करण में भी इंटरेस्ट मत लेना, क्योंकि वो शादीशुदा है। और हमारे घर में ना तेरे घर वाले रिवाज नहीं चलते ना कि दोबारा शादी करे। हमारे घर में दोबारा शादी नहीं हो। हाँ मैं समझती थी, तुझे अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए तो मैं बोल नहीं रही हूँ। तुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं बोलती हूँ, इसलिए तो मैं नहीं बोलती हूँ तुझे। पागल, पागल, बिल्कुल पागल औरत हो। पता नहीं क्या बोलती रहती हो, खुद को समझ में आता है कुछ? ओए, क्या कहा मुझे? मैं पागल हूँ? अरे पागल तू है, तेरी अम्मा है, तेरे पड़ोसी है, तेरा पूरा खानदान पागल है। बड़ी आई प्रेम जाल में मेरे समीर को फंसाने वाले। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पुत्र। तूने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि करण वापस आ गया? वो मम्मी जी, मुझे लगा कि अगर मैं आपको ये बात बताऊंगी तो आप गुस्सा हो जाएंगी। गुस्सा तो होंगी ना, अगर तू जबरदस्ती उसे वापस भेजती तो बहुत गुस्सा होती मैं। पहली बार मुझे तुझ पे गर्व हुआ कि तूने गलत बात को भी सही किया है। वो कहते हैं ना, माँ और दादी के लिए बेटा और पोता बहुत मायने रखता है। हम स्वार्थी हो जाते हैं उसके लिए, लेकिन करण तो बेगुनाह है, तो स्वार्थी होना जायज है पुत्र। तूने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। हाँ और सुन, सबको लेकर वहां से यहाँ आ जा लुथरा हाउस, अभी के अभी। लेकिन मम्मी जी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे पता चला है कि पुलिस को पता चल गया कि करण कहाँ है और वो वहां पहुंचती होगी। क्या? हाँ, अब बातें बंद कर और जल्दी वहां से निकलो। यहाँ पहुंचो, हम लोग वेट कर रहे हैं, आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करती हूँ। ठीक है पुत्र। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस यहाँ आने वाली है, लेकिन अगर मैंने ये सच्चाई महेश जी और करण को बता दी तो वो दोनों तो ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे। और महेश जी और करण दोनों चाहते हैं कि करण खुद को सरेंडर कर दे। नहीं, मैं उन दोनों को सच्चाई नहीं बता सकती। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। अगर बता दिया। करण, पुत्र मेरी बात सुन। करण, तेरी दादी जी का फोन आया था। क्या हुआ मॉम, सब ठीक तो है ना? वो दरअसल मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और वो बोल रही थी कि वो तुमसे मिलना चाहती है। बिल्कुल। तुम्हें देखना चाहती है, तुमसे खूब सारी बातें करना चाहती है। इसलिए मम्मी जी चाहती है कि हम सब जल्द से जल्द घर वापस लौट जाएं। प्रीतम, हम सबको यहाँ से जल्द निकलना होगा। तो तुम एक काम करो पुत्र, घर पे सबको बता दो कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, ठीक है? और सबको लेके नीचे पार्किंग लॉट में आ जाओ। ठीक है राखी माँ, मैं अभी सबको लेकर आती हूँ। करीना पुत्र, क्या घूमे जा रही है? फोन करके पता करना कहाँ पहुंचे हैं वो लोग। हाँ मॉम, फोन करती हूँ। करण, दादू। यस, कैसा है मेरा बॉयफ्रेंड? हाय बुआ।
लूथरा विला से लूथरा हाउस आने तक राखी आंटी और कृतिका दोनों गाड़ी में फेविकॉल की तरह चिपक गई थी मेरे साइड में, वरना कब का अपने दूसरे नंबर से पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका होता मैं कि हम लूथरा विला से लूथरा हाउस जा रहे हैं और वो गिल्ली डंडा प्लेयर लूथरास के उस घर में नहीं इस घर में मिलेगा उन्हें। कोई बात नहीं, अब कर दूंगा। दादी बहुत मिस किया मैंने आपको। वो मॉम यहाँ ले आई जैसे कुछ गड़बड़ हो गई हो। मैंने भी बहुत मिस किया सच में, सबको, खासकर तुझे। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा। मैंने भी बुआ। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ ठीक। आप सब लोग भी जाके फ्रेश हो जाओ, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। आप रुकिए करीना, मैं बोलती हूँ जाके, ठीक है? इस गिल्ली डंडा प्लेयर ने ब्रेक क्यों मार ली? इसका कमरा तो ऊपर है, तो थरिया नीचे इस तरफ क्यों जा रही है? हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास आपके लिए एक ब्लॉकबस्टर न्यूज़ है। करण लूथरा अपने घर लूथरा हाउस पहुंच चुका है। देखो, तुम जो कोई भी हो, पुलिस के साथ ऐसा मजाक करना बंद करो। करण लूथरा के घर हम गए थे, वहां पे तो कोई नहीं है, वापस आए हम। इंस्पेक्टर साहब, पिछली बार जब मैंने आपको कॉल किया था, मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे ये कहा था कि करण लूथरा विला पहुंच चुका है, लेकिन अब वो लूथरा हाउस पहुंच चुका है। और आप जानते हैं लूथरा हाउस कौन रहा है उसे? उसके परिवार वाले। इंस्पेक्टर साहब, करण लूथरा पुलिस कस्टडी से भाग निकला है, राइट? और इस क्राइम में उसके परिवार वाले भी इन्वॉल्व है। उन्होंने ही भगाया उसे, और सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है वो बड़बोली सृष्टि अरोरा। और इंस्पेक्टर साहब, 2 लोग हैं जो इस क्राइम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। एक लूथरा बहू यानी कि शर्लिन लूथरा, और एक लूथरास का दामाद यानी कि पृथ्वी मल्होत्रा। ये 2 लोग इस क्राइम में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारे लोग इन्वॉल्व हैं। आप जाके चेक कर लीजिए लूथरा हाउस जाकर। देखो, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर इस बार वहां पे हमें कोई नहीं मिला ना, तो तुम्हारा नंबर ट्रेस करके तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा, समझे? अरे इंस्पेक्टर साहब, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल द बेस्ट। तो राणे, गाड़ी निकालो, लूथरा हाउस जाना है। क्या हुआ गिरीश भैया? मैं छत पर सफाई कर रहा था। हाँ तो फिर? तो छत के जमीन पे साफ देख लिया? भूत देखा क्या? तो फिर पुलिस देख ली क्या? कहा था सबसे, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। कोई समझने को तैयार ही नहीं। ये बात अब नेशनल न्यूज बनेगी। मीडिया इस बात को कितना उछालेगा आप लोग जानते हैं? अरे करण एक सेलिब्रिटी है, और सेलिब्रिटी की लाइफ को लोग बड़े चटखारे लेकर सुनते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। किसी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी बदनाम करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं, हजारों तरीके की बातें। और ये सब होगा अब। अच्छा खासा करण अपने आप को पुलिस के हवाले करने जा रहा था, लेकिन नहीं, कोई नहीं माना। चुप हो जा महेश, शांत हो जा। कोई कुछ नहीं कह रहा तो तू सुनाता जाएगा क्या? थैंक गॉड मॉम, आपने भाई को चुप करवा दिया। मैं कोई चुप नहीं हुआ हूं। मैं फिर भी समझा रहा हूं आप लोगों को, प्लीज फॉर गॉड सेक, जो गलती की है उसे सुधार लीजिए। वीर जी, आप एक काम करो ना, आप है ना अंदर कमरे में चले जाओ, क्योंकि आपका चेहरा कोई भी देखेगा ना तो यही बता देगा कि हमने गलती की है। देखिए देखिए, आपके चेहरे पे साफ लिखा हुआ है। आप मम्मी तुम। सॉरी वीर जी। आप लोग का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे। प्रीता, ये तुम सृष्टि से किस तरह बात कर रही हो? इट्स ओके राखी आंटी, मेरी भी थोड़ी सी है ही, मुझे कुछ बोलने नहीं देती है। मैं क्या बोल रही हूँ कि हम है ना करण जीजू को
पानी की टंकी के अंदर छुपा देते हैं। नहीं मतलब अगर कोई करण जीजू को यहाँ पे इस घर में ढूंढने आएगा तो पूरा घर ढूंढ लेगा, लेकिन करण जीजू मिलेंगे ही नहीं। सिंपल, क्योंकि वो तो छुपे हुए होंगे ना। सृष्टि, मुझे लगता है तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं करण को अभी छिपा देती हूँ। प्रीता, तू भी मेरे साथ चल, मुझे तेरी मदद चाहिए होगी। चल। प्रीता, इतनी स्ट्रेस्ड क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? प्रीता जी, आर यू ओके? आप परेशान लग रही हैं। पुलिस आई है क्या? पुलिस आ गई है? प्रीता, वो करण को फिर से ले जाएगी। जब टाइम था तब मुझे मिलने देती। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रही हो? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। प्रीता, करण अपने कमरे में नहीं है। आंटी, हो सकता है वो नीचे हो। मैंने उसको नीचे जाते हुए देखा था। नीचे? हाँ जी। अच्छा, मैं उसे कॉल करती हूँ। प्रीता जी, चलिए, आपको सर बुला रहे हैं। यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है और पुलिस भी आ गई। अब क्या करूं? चलिए मैम, नीचे वेट कर रहे हैं आपका। और आप सब लोग भी आ जाइए साथ में। जी। क्या हुआ? पुलिस आ गई। पुलिस? वो भी यहाँ पर? लेकिन तुमने तो पुलिस को दूसरे घर में बुलाया था। वहां भी मैंने बुलाया था, यहाँ भी मैंने बुलाया। बेबी, जैसे मुझे पता चला कि हम लूथरा विला से लूथरा हाउस आ रहे हैं, मैंने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया कि वो यहाँ आ जाए, तो आ गई। अब तुम देखना, ये पुलिस वाले उस गिल्ली डंडा प्लेयर को यहाँ से उठाएंगे और फेंकेंगे सीधा जेल में सलाखों के पीछे। वेरी गुड। बेबी, तुम्हें पता है करण के आसपास होने से मुझे कितना डर लगने लग जाता है। अरे तुम डरपोक हो गई हो यार। अगर मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा बेबी। अगर वो करण लूथरा है तो मैं भी पृथ्वी मल्होत्रा हूं। तुम देखो ना, एक बार फिर से मैंने उस गिल्ली डंडा प्लेयर को हरा दिया। उसके खिलाफ जीत गए हम। और प्रीता के खिलाफ भी होगी उनकी जोड़ी, लेकिन हमारी जोड़ी नंबर 1 है। हम हमेशा जीत जाते हैं, इनफैक्ट हार कर भी जीत जाते हैं। So sad for them। वो अपनी जीत के लिए हमेशा कितने हाथ पैर मारते हैं, और हम अपनी जीत को अपनी मुट्ठी में लेके घूमते हैं। एक बार फिर से हम जीत गए बेबी। बेबी, अब तुम देखना, अब उस गिल्ली डंडा प्लेयर की बर्बादी की बारात निकलेगी। उसकी बदनामी का पे 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 बैंड बजेगा, और वो करण लूथरा अपने आप को धी करण लूथरा बोलता ना, उसके आगे का धी का धी एंड हो जाएगा आज। तो चलो उस गिल्ली डंडा प्लेयर की खूंखार और धुआंधार हार का नजारा देखने। आर यू रेडी? रेडी। फैंटास्टिक। प्रीता जी, करण लूथरा कहाँ है? ये बात तो आपको पता होनी चाहिए ना कि मेरा बेटा कहाँ है। मेरी बहू से क्यों सवाल कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे साथ जो है ना, आप आंख मिचोली का खेल खेलना बंद कर दीजिएगा। हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, और अगर किसी ने हमारे आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की
तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। बात समझ में आ गई तो ठीक, वरना समझाना हमें आता है। अगर करण अरेस्ट हो गया ना, मैं ये सारा ब्लेम प्रीता पर डाल दूंगी। पुलिस को बोल दूंगी कि सब कुछ प्रीता ने किया, उसी ने करण को भड़काया ताकि वो पुलिस कस्टडी से भाग जाए। किसी के पास कोई जवाब नहीं, ओके मैं समझ गया, लेकिन मेरे पास है। मत बताइए आप करण लूथरा कहां पे है, अब उसे ढूंढना हमारा काम है। और कोई काम करने हम निकलते हैं ना, वो करके ही लौटते हैं। अब हम इस घर की तलाशी लेंगे। प्रीता जी, अब प्लीज बताइएगा कि करण लूथरा का रूम कहां पे है, चेक करना है। करिए करिए, कर लीजिए। वहां आप लोगों को मेरा बेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां वो है ही नहीं। जब वो मुझे वहां नहीं मिला तो आप लोगों को क्या मिलेगा? आप तलाशी लेना चाहते हैं ना, मेरे बेटे के कमरे में जाना चाहते हैं? चलिए, मैं आपको करण के कमरे में ले चलती हूँ। आइए प्रीता, तुम भी चल। आइए इंस्पेक्टर। बेबी, मैं इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, तुम बास की तरह यहाँ पर नजर गाड़ के रखना। तुम्हें जैसे ही वो गिल्ली डंडा प्लेयर यहाँ दिखे, मुझे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैसेज कर देना। मैं इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करके उसको अरेस्ट करवा लूंगा। ओके? पृथ्वी, अब तुम्हें क्या हुआ? क्यों नौटंकी कर रही हो? हाँ, I'm sorry महेश अंकल, I'm sorry सैमी, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैंने वो करण जीजू को किडनैप करने वाला आइडिया नहीं दिया होता तो ये सब नहीं होता। I'm so sorry। नहीं सृष्टि, तूने कुछ गलत नहीं किया, ठीक किया तूने। करण यहाँ हमारे साथ है इस घर में, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। अब ये सही है या गलत, आई जस्ट डोंट केयर। आंटी, खुश तो मैं भी बहुत हूँ, सब खुश है, लेकिन जिस तरह ये सब कुछ हुआ है गलत है ना। मायरा, तू चुप रहेगी? कांस्टेबल साहब, एक सेकंड। नहीं, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? वो क्रिकेटर यहाँ नहीं मिलेगा, नीचे जाओ, नीचे ढूंढो। भाग निकला था ना वो जेल से, पकड़ने आए ना तो छोड़ना मत उसे। बड़े साहब को समझाओ, नीचे मिलेगा, समझाओ। अरे मूर्खो, बेवकूफो, यहाँ नहीं मिलेगा वो तुम्हें। तुम लोगों को क्या लगता है वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा है, स्वैग से स्वागत करेगा? नहीं, वो यहाँ नहीं मिलेगा तुम लोगों को, वो नीचे मिलेगा। नीचे जाओ, नीचे। भाभी, पुलिस। कुछ नहीं, मिस्टर करण लूथरा यहाँ पे नहीं है। चलो बाकी रूम की तलाशी ले लो। आप भी चले हमारे साथ। ये पुलिस क्यों आई थी? देखा, किसी ने पुलिस को बता दिया कि करण यहाँ है। क्या? हाँ। किसने? I don't know। भाई, लगता है मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा।
इन पुलिस वालों को तो गिल्ली डंडा प्लेयर मिल ही नहीं रहा। और इससे पहले कि लूथरा करण को इन्फॉर्म कर दे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, मुझे उस गिल्ली डंडा प्लेयर को ढूंढना होगा। और जैसे वो मुझे मिल जाएगा ना, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा ताकि पुलिस उसे पकड़ के फिर से सलाखों के पीछे फेंक दे।